कहानी राम राम। रामपुर गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक कच्चा मकान था। उस मकान की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और मेन गेट के पास वाली दीवार पर सफेद चूने से बड़े बड़े अक्षरों में राम लिखा हुआ था। बारिश में जब वो राम धुल जाता था तो घर की 82 साल की गंगा दादी फिर से चूना घोलकर उसे लिख देती थीं। गांव वाले दादी को प्यार से राम दादी कहा करते थे क्योंकि उनके मुंह पर हमेशा राम नाम रहता था। दादी का जन्म भी इसी रामपुर में हुआ था। बचपन में उनके पिता उन्हें रोज सुबह मंदिर ले जाते थे। वहीं से दादी को राम नाम से लगाव हो गया था। 18 साल की उम्र में उनकी शादी गांव के ही एक किसान से हो गई थी। पति बहुत मेहनती थे। उन्होंने अपने हाथों से ये कच्चा मकान बनाया था। दादी अक्सर कहती थी कि इस घर की हर ईंट में मेरे पति का पसीना लगा है। दादी के पति को गुजरे हुए 35 साल हो गए थे। वह 47 साल की उम्र में बीमार होकर चल बसे थे। दादी का एक ही बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही बहुत होशियार था, पर घर की हालत ठीक नहीं थी। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। 20 साल की उम्र में वह काम की तलाश में मुंबई चला गया। जाते समय उसने दादी का आंचल पकड़कर कहा था कि माँ बस 6 महीने और फिर मैं तुम्हें पक्के मकान में ले जाऊंगा। दादी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा था कि बेटा तू खुश रह, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन वो 6 महीने बीतते बीतते 30 साल में बदल गए। मुंबई जाकर मोहन को पहले साल बहुत दिक्कत हुई। वो एक फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता था। तनख्वाह कम थी, किराए के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। पहले 2 साल तक वह हर महीने दादी को चिट्ठी भेजता था। चिट्ठी में लिखता था, माँ मैं ठीक हूँ, जल्दी पैसे जोड़ लूँगा। फिर उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। वहाँ से कभी कभी पीसीओ से फ़ोन कर लेता था। हेलो माँ, कैसी हो? 2 मिनट की बात और लाइन कट। धीरे धीरे दुकान बंद हो गई। उस पर कर्ज चढ़ गया। शर्म के मारे उसने दादी से बात करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि जब सब ठीक हो जाएगा तब आऊँगा, पर ठीक होते होते 30 साल निकल गए। इधर दादी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब गांव की औरतें पूछती थीं कि अकेले कैसे रह लेती हो तो दादी बस हंसकर कह देती थी कि मेरे साथ राम जी हैं और मुझे क्या चाहिए। दादी की दिनचर्या बिल्कुल घड़ी की तरह तय थी। वो रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी। उठते ही सबसे पहले वह आंगन में झाड़ू लगाती थी। आंगन को वह ऐसे साफ करती थी जैसे किसी मंदिर का दरबार बुहार रही हूँ। फिर वह तुलसी के गमले में लोटे भर भर पानी देती थी और 3 परिक्रमा करती थी। उसके बाद वह पीतल का दिया जलाकर आंगन में बैठ जाती थी और 2 घंटे तक राम नाम की माला फेरती थी। बीच बीच में वह रुककर दरवाजे की तरफ देखती थी जैसे किसी के आने की आहट सुनी हो। सरकार से दादी को हर महीने 2000 रुपये पेंशन मिलती थी। उसमें से 1500 रुपये में उनका महीना निकल जाता था और बचे हुए 500 रुपये वह एक लाल कपड़े वाले डिब्बे में रख देती थी। जब कोई पूछता कि ये पैसे किसके लिए जोड़ रही हो तो दादी की आंखें चमक जाती थीं। वह कहती थी कि ये मेरे पोते पोती के लिए हैं। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें टॉफ़ी और नए कपड़े दिलाऊंगी। पहली बार मिलूंगी तो खाली हाथ थोड़े जाऊंगी। दादी का दिल बहुत बड़ा था। मोहल्ले में अगर कोई भूखा आ जाता तो दादी उसे खाना खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी। एक बार एक मजदूर काम ढूंढते ढूंढते भटक कर आ गया। दादी ने उसे बाजरे की रोटी और गुड़ खिलाया। सर्दियों में वह खुद पतली सूती साड़ी ओढ़ लेती थी और अपना एकमात्र गर्म कंबल किसी जरूरतमंद को देती थी। शाम होते ही दादी के आंगन में बच्चों की क्लास लग जाती थी।
10-12 बच्चे किताब और स्लेट लेकर आ जाते थे। दादी उन्हें रामायण और हनुमान जी की कहानियाँ सुनाती थीं। वह बताती थी कि हनुमान जी कितने ताकतवर थे, पर वह हमेशा जय श्री राम बोलते थे। हर कहानी के अंत में वह बच्चों से कहती थी कि बेटा ताकतवर बनो, लेकिन विनम्र भी रहो और बड़ों का सम्मान करना कभी मत भूलना। जाते समय सभी बच्चे दादी के पैर छूते थे और दादी उन्हें टॉफी देती थी। दादी उन टॉफियों को राम जी का प्रसाद कहती थी। पड़ोस में रहने वाली 9 साल की मुन्नी दादी की सबसे लाडली थी। मुन्नी घंटों दादी की गोद में बैठी रहती थी। एक दिन उसने पूछा, दादी आपको मोहन चाचा की याद नहीं आती? दादी कुछ देर चुप हो गईं। फिर मुन्नी के सिर पर हाथ फेरकर बोली, आती है बेटा। रात को नींद नहीं आती तो लगता है दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर जाती हूँ तो कोई नहीं होता, पर राम जी पर भरोसा है, वो जब चाहेंगे मिला देंगे। पिछले साल सावन में 7 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। बारिश की वजह से दादी की छत जगह जगह से टपकने लगी थी और घर के अंदर कीचड़ भर गया था। गांव वालों ने बहुत कहा कि दादी हमारे साथ चलकर रह लो, लेकिन दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरे बेटे के पिता का बनाया हुआ घर है, वो आएगा तो सोएगा कहाँ। उसी नमी और ठंड की वजह से दादी को 104 डिग्री बुखार आ गया। वह 4 दिन तक चारपाई से नहीं उठ पाईं। आशा दीदी रोज आकर दवा देती थी और सिर पर पट्टी रखती थी। 5वें दिन जब बुखार उतरा तो दादी ने सबसे पहले लड़खड़ाते पैरों से उठकर तुलसी में पानी दिया। फिर दरवाजे पर बैठकर बोली, आज लगता है बेटे का फोन आएगा। मेरा दिल घबरा रहा है। शाम को सच में एक सफेद कार आकर दादी के घर के सामने रुकी। कार से 45 साल का एक आदमी उतरा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो और कोई नहीं, दादी का बेटा मोहन था, जो 30 साल बाद अपनी माँ से मिलने आया था। दादी चारपाई पर लेटी हुई थी। मोहन को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोहन दौड़कर आया और दादी के पैरों में गिरकर रोने लगा। वह बार बार माफी मांग रहा था। दादी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चुप हो जा बेटा, तू खुश है ना, मेरे लिए यही काफी है। उस रात माँ बेटा दोनों देर रात तक बैठकर पुरानी बातें करते रहे। दादी ने पोते और पोती की फोटो को सीने से लगाकर रखा और घंटों उन्हें देखती रहीं। अगली सुबह मोहन ने कहा, माँ अब आप मेरे साथ दिल्ली चलो, बड़ा फ्लैट है, नौकर हैं। दादी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब इस उम्र में नई जगह कहाँ जाऊंगी। मुझे इस मिट्टी, इस तुलसी और इस राम नाम की आदत पड़ गई है। तू बस बीच बीच में आता रहा कर और हफ्ते में एक बार फोन कर दिया कर। तेरी आवाज सुन लूंगी, मेरे लिए बहुत है। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। जाते समय वह दादी को 50,000 रुपये और एक नया फोन दे गया। उसने कहा कि इसमें मेरा नंबर सेव है, बस हरा बटन दबाना। पहले महीने मोहन ने 3 बार फोन किया, दूसरे महीने 1 बार, तीसरे महीने सिर्फ दिवाली का मैसेज आया। उसके बाद फिर से पहले जैसा सन्नाटा हो गया। दादी ने फोन को रोज चार्ज किया और हर 10 मिनट में स्क्रीन देखती रहीं। कोई पूछता कि बेटे का फोन आया क्या, तो दादी कहती, आएगा बेटा, काम में व्यस्त होगा। हर महीने की 15 तारीख को दादी पोस्ट ऑफिस जाती थीं। वह पोस्टमास्टर काका से पूछती थी, काका कोई चिट्ठी आई है क्या? जब काका ना में सिर हिलाते तो दादी राम राम कहकर वापस आ जाती थीं। रात को सोने से पहले वह घंटों माला जपती थी और भगवान से यही मांगती थी कि हे राम, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना।
अगर आंखों में आंसू आते तो उन्हें चुपचाप पोंछ लेती और अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। 12 अप्रैल की सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। रोज 4 बजे जो राम नाम की आवाज आती थी वो उस दिन नहीं आई। रामू काका को शक हुआ तो वह दादी के घर गए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अंदर जाकर देखा तो दादी जमीन पर लेटी हुई थीं। उनके हाथ में राम नाम की माला थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार करते करते उन्हें नींद आ गई हो। डॉक्टर ने आकर बताया कि दादी को रात में हार्ट अटैक आया था और वह शांति से चली गईं। दादी के सिरहाने एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज रखा था। उस पर दादी के हाथ से लिखा था, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग जोर जोर से मत रोना। सब लोग इकट्ठा होकर एक बार जोर से राम बोल देना, मुझे वही सबसे अच्छा लगेगा। गांव वालों ने तुरंत मोहन को खबर दी। मोहन ने कहा कि ऑफिस में काम ज्यादा है इसलिए वह नहीं आ पाएगा। दादी का अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। शमशान में पंडित जी ने कहा कि ये दादी की आखिरी इच्छा है इसलिए सब लोग मिलकर राम नाम का जाप करो। फिर 200 से ज्यादा लोगों ने एक साथ राम सीता राम का नारा लगाया। उस आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। दादी को गए 6 महीने हो गए। एक रात मोहन को सपना आया। सपने में दादी आंगन में बैठी माला फेर रही थी। दिया बुझ रहा था। दादी ने कहा, बेटा अंधेरा हो गया है। मोहन की नींद टूट गई। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और रामपुर आ गया। वह दादी के घर गया और जमीन पर माथा टेककर बहुत रोया। उस दिन उसने फैसला किया कि वह अब कभी देर नहीं करेगा। मोहन ने दादी के नाम पर गांव में गंगा दादी राम पाठशाला खोल दी। उसने छत ठीक करवाई और दीवार पर फिर से राम लिखवाया। अब वो हर महीने की 15 तारीख को आता है। बूढ़ों की पेंशन बनवाता है। बच्चों को टॉफी बांटता है और कहता है, ये दादी का प्रसाद है। रात को 9 बजे वह दिल्ली से वीडियो कॉल करके दादी का कमरा दिखाता है और कहता है, देखो माँ, दिया जल रहा है। लोग कहते हैं दादी चली गईं, पर मोहन कहता है, नहीं माँ यही है। जब मैं सुबह 4 बजे उठकर राम बोलता हूँ ना, तब मुझे लगता है माँ पीछे से कह रही है, शाबाश बेटा। देर से सही, पर मोहन वापस आ गया। और इस बार वह अकेला नहीं आया। वह दादी की राम राम को साथ लेकर आया। @सुनील सिंघाग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।